ओके जी। तो आपको मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? ओके, स्क्रीन मेरी आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, हमने मॉडल को भी देखा, सॉरी, हमने व्यू को देखा और हमने देखा कंट्रोलर को। ओके। लेकिन कंट्रोलर का अब व्यू की तो आपको समझ आ गई ना कि व्यू के अंदर हमारी HTML होती है, CSS होती है, और जावास्क्रिप्ट भी अगर हमें लिखनी हो, ठीक है, फ्रंट एंड की कोई फंक्शनैलिटी के लिए, तो वो भी व्यू के अंदर होती है। जैसे कि हमने देखा था कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है वो दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, क्लास लेफ़्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, क्योंकि मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है। यहाँ पर जितना हमने काम किया था ना, वो मैं ओपन कर लेता हूँ ज़रा एक दफ़ा। ओके जी। अच्छा जी, व्यू और जो कंट्रोलर है, इसका जो आपस का लिंक है वो तो आपको समझ आ गया होगा कि जो व्यू है, उसके उस व्यू से जो आ, आती है, क्या नाम बताएं उसका, जो रिक्वेस्ट आती है, उसको हैंडल कौन करता है? कंट्रोलर। ठीक है, ये तो आपने देख लिया था। अब आज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि कंट्रोलर और क्या क्या काम कर सकता है। यानी कि जो कंट्रोलर, एक तो ये काम होगा ना उसका कि उसने रिक्वेस्ट को करना है, हैंडल करना है। दूसरा काम वो क्या करता है, जो मैंने आपको एक बात भी की थी कि जो हमने कोई प्रोसेसिंग वगैरह करनी हो वो हम कंट्रोलर में करते हैं, जो कि हमने की भी थी। यहाँ पर जो नंबर को हमने प्लस करवाया था वो हमने कंट्रोलर में करवाया था। देखो इंडेक्स मेथड के अंदर, यानी कि इंडेक्स मेथड के पास क्या आ रहा है, दो नंबर आ रहे हैं इसके पास। ओके। फॉर्म यहाँ पर दो नंबर भेज रहा है। ओके। और इनको हम यहाँ पर प्लस करवा रहे हैं। प्लस करवा के व्यू बैक के थ्रू हम ये रिज़ल्ट वापस भेज रहे हैं अपने व्यू के पास। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक आज न्यू टेक्निक यूज़ करूँगा इस डाटा को वापस व्यू के पास भेजने के लिए। तो डाटा को व्यू के पास भेजने के लिए जो, मतलब कि जो सही टेक्निक है ना, जो जेन्युइन टेक्निक जिसको हम कहते हैं, जीनियन जो टेक्निक है, वो है व्यू मॉडल को यूज़ करना। ओके। तो मैं यहाँ पर एक व्यू मॉडल ना क्रिएट करता हूँ, फिर आपको बाद में बाकी बातें बताता हूँ। ये मॉडल का फोल्डर है हमारा। ओके। इसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल के नाम से। तो इसका नेम जस्ट मैं VM रख देता हूँ, VM मीन व्यू मॉडल। और इसके अंदर मैं एक व्यू मॉडल क्रिएट करता हूँ, ऐड एंड न्यू आइटम। क्लास हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि जो व्यू मॉडल एक्चुअली वो क्लास होती है। ओके, क्लास। और इसका नाम हम रख देंगे, ये कौन सा पेज है हमारा वाला, होम पेज है ना, इसका नाम मैं रख दूंगा होम VM। नहीं सॉरी, ये कैलकुलेटर का पेज था तो इसका नाम मैं कैलकुलेटर रख देता हूँ, कैलकुलेटर VM। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, ये जो व्यू मॉडल होते हैं ना, इनके अंदर सिंपली हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम कोई वैल्यू लिख सकते हैं। ओके। और फिर लाइक इसके अंदर मैं कोई भी एक वेरिएबल बना सकता हूँ, उस वेरिएबल को मैं कोई वैल्यू साइन करवा सकता हूँ, और फिर वही वैल्यू मैं अपना जो मॉडल है, जो फ्रंट मेरा जो व्यू है उसको पास करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर जस्ट मैं एक ही वैल्यू बनाऊंगा, इंट रिजल्ट। रिजल्ट बस मुझे यही चाहिए। क्या हो गया, RSULT, दैट्स इट, इज इक्वल टू ज़ीरो। बल्कि मुझे इसको गेट सेट बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बनाना पड़ेगा।
इसके अंदर प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमें जस्ट PROP लिखना पड़ता है। जैसे ये देखें, मैं आपको ज़रा बताऊँ, जो हम गेटर और सेटर लिखते हैं ना, इसके अंदर वो बहुत आसान है। C# के अंदर जस्ट PROP लिखना है। तो यहाँ पर ये हमें एक प्री सेट को दे देते हैं PROP। इसके ऊपर एंटर प्रेस करूँगा तो ये आ गया। पब्लिक टाइप इंटर देंगे, इसका नेम रखेंगे रिजल्ट। ठीक है, अब ये गेटर भी और सेटर भी है, यानी कि ये वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली सेट कर सकता है। ओके, इसका नाम हमने रख दिया रिजल्ट। अब पहले वैल्यू हम इसके अंदर स्टोर करवाएंगे और फिर ये हम पास करेंगे अपने मॉडल को। ओके, और फिर इसी मॉडल को यूज़ करते हुए हम ये रिज़ल्ट वैल्यू वहाँ पे शो करवाएंगे। पहले मैं ये करता हूँ, फिर आपको शायद अच्छे से समझ आएगी। अभी तो आपके ऊपर से गुजर रहा होगा। ओके, तो अब हमने क्या करना है, अब हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वो जो व्यू मॉडल है हमारा, उसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एक मिनट जस्ट। इन रिजल्ट इज इक्वल टू, ओके ये हो गया। और यहाँ पर अब हम उसका क्रिएट करेंगे न्यू, और क्या नाम उसका रखा था हमने, कैलकुलेटर VM, ये रहा। ओके, ये करेंगे, ठीक हो गया। और इसके अंदर अब हम यहाँ पर हमें करली ब्रेसेस ओपन करनी पड़ेंगी। और इन करली ब्रेसेस के अंदर एक्चुअली हमने क्या करना होता है कि जितनी प्रॉपर्टीज़ होती है ना, उनको स्टोर करना पड़ता है। और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी थी रिज़ल्ट की, जो हमने लिखी जिसके अंदर ना, तो वो शो हो गया। ओके, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू नंबर 1 नहीं, हमने यहाँ पर लिखना है रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट। ये वाला रिज़ल्ट ये होगा। ओके, ये वाला रिज़ल्ट। और ये जो रिज़ल्ट है, ये वो है जो हमने व्यू मॉडल के अंदर एक प्रॉपर्टी लिखी थी, वो है ये। ओके, दैट्स इट। एक काम हमने और करना है, इसको हमने किसी वेरिएबल में स्टोर भी करवाना है। वार मॉडल। ओके, मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस के बगैर जो कोडिंग है ना, वो करना बहुत मुश्किल होता है। विदाउट जो प्रैक्टिस है ना, ये काम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। और हमने अब रिटर्न व्यू का हमने क्या पास करना है, ये मॉडल। मॉडल मॉडल पास कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ तक तो मुझे ठीक ही लग रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे, हाँ, ये जो मॉडल है ना, इसको हम यूज़ करेंगे अपने व्यू के अंदर। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ कैलकुलेटर वाले व्यू में। ओके, ये व्यू है, इसके अंदर अब हम इस मॉडल को यूज़ करेंगे। और मॉडल को हम कैसे यूज़ करते हैं, @ यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा, और अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, सॉरी, क्या नाम है हमारे प्रोजेक्ट का, डमी। डमी डॉट मॉडल्स, यानी कि पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, डॉट VM। आई थिंक मैं यहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, मैंने ऐड मॉडल लिखना था से। अब ठीक है, अब मुझे पाथ देना पड़ेगा। क्या मसला हो गया,
एक मिनट ज़रा मैं ये देख लूँ कि हम इसको कैसे करते हैं। ये छोटे छोटे सिंटैक्स हैं, ये भूल जाते हैं, ये याद नहीं रहते। मतलब अब मुझे ये सिंटैक्स देखना पड़ेगा कि मॉडल व्यू जो मॉडल है इसको व्यू के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये ये हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की फाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको यूज़ करने के लिए ऐड मॉडल, फिर प्रोजेक्ट का नेम और फिर आगे इसका पूरा पाथ हमें देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये रिपोर्ट इंडेक्स व्यू मॉडल ये मैंने यूज़ किया हुआ, तो बस मैंने यही देखना था कि इसका सिंटेक्स क्या है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। तो वैसे काम तो हम सही कर रहे थे। डमी ओके, अब ये काम कर रहे हैं। डॉट मॉडल डॉट वी एम डॉट, और ये हमने यूज़ करना है। ओके, ओके, और यहाँ पर रिज़ल्ट की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? ऐट, एक मिनट ज़रा। ओके जी, हम बैक। थोड़ा सा काम आ गया था। अच्छा, यहाँ पर अब हमने रिज़ल्ट की जगह पे वो वाला जो वेरिएबल जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट शो हो रहा था, मतलब स्टोर हो रहा था ना, अब वो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। एट, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मॉडल डॉट रिज़ल्ट। ये देखिए ये आ गया। ओके, अब ठीक है। अब एक्चुअली होगा क्या कि यहाँ से डाटा हमारा जाएगा, इसको हम मिटा देते हैं। ये जो यहाँ पर लगी हुई थी ना वैलिडेशन, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर इकट्ठा मैंने सब कुछ किया ना तो फिर आप में भी आपको समझने लगे। चलें, अब पहले मैं इसको एक दफ़ा रन करके देखता हूँ कि जो हमने बनाया है ये काम भी करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा जी, यहाँ पर आगे ओके, यहाँ पर कह रहा है null reference exception object reference not set to an instance of an object। ओके, यहाँ पर मुझे ना चैट जीपीटी को यूज़ करना पड़ेगा कि ये एरर क्यों दे रहा है। अच्छा, ये देखें चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपको साथ थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा जितना भी कोड था ना, ये व्यू का और ये कंट्रोलर का और यहाँ पर ये मॉडल का, ये मैंने इसको दिया चैट जीपीटी को। उसको मैंने बताया कि उससे मैंने बल्कि पूछा कि वाई इट्स गिविंग एरर ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेट टू नल, और यहाँ पर ये मुझे पूरा बताएगा।
The error object reference not set to an instance of an object occur because when we load the get view of your index action, the model dot result in your view is null. Okay, this happens because the get method doesn't provide a calculator VM instance to the view. ओके, यानी कि गेट मेथड के अंदर हमने ये जो है ना इसका रेफरेंस पास नहीं किया था। लाइक यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, एक मिनट ज़रा, यहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। जस्ट एरर ये था कि हमने जो हमारा पोस्ट का मेथड था, ओके, पोस्ट का मेथड था ना इंडेक्स का, उसके अंदर तो हमने उसका एक हमने इंस्टेंस जो है वो सेट कर दिया था। जैसे यहाँ पर वार मॉडल इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर वीएम, तो न्यू कैलकुलेटर वीएम का मतलब कि हम जो कैलकुलेटर वीएम क्लास बनाई थी उसका इंस्टेंस हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इंस्टेंस हमने जो गेट का जो था हमारा एक्शन उसके अंदर नहीं था क्रिएट किया, तो जस्ट ये प्रॉब्लम थी। यहाँ पर उन्होंने कमेंट भी किया, पास एन एम्प्टी कैलकुलेटर वीएम टू अवॉइड नल रेफरेंस इन द व्यू। तो ये हमें एम्प्टी रेफरेंस पास करना पड़ेगा। कहाँ पे? हमारे कैलकुलेटर कंट्रोलर में जाके इंडेक्स के मेथड के अंदर, ठीक है, गेट के अंदर। ओके, ये गेट है, एक पोस्ट है, तो पोस्ट के अंदर तो कर दिया था लेकिन गेट में नहीं था किया। अब चला के देखता हूँ क्या बनता है इसका। ये पहले वाला ही रन हो रहा है आई थिंक। हाँ, यहाँ पर मैंने एक और गड़बड़ कर दी कि मॉडल को यहाँ पर भी हमने पास करना है, यहाँ पर व्यू को पास करना है। अब ये चल जाएगा, ये कैलकुलेटर के पास। ओके, और यहाँ पे अगर मैं अब नंबर लेता हूँ 10 और 10, तो अब ये कैलकुलेट होके आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है ये किस तरह से हुई है, चलें अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपको जो व्यू मॉडल हमने बनाया उसकी समझ आ जाएगी। ओके, मॉडल की तरफ भी हम नहीं गए, अभी मैंने आपको व्यू मॉडल का बता रहा हूँ, ठीक है। मॉडल और व्यू मॉडल, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जैसे मतलब जो MVC हमारा फ्रेमवर्क है ना, उसका पहला वर्ड उसके अंदर जो आता है वो आता है एम। एम मीन मॉडल, ओके। वो वाला जो मॉडल है ना वो और है, ओके। ये व्यू मॉडल है, इसके अंदर और वो मॉडल के अंदर बहुत फ़र्क है। तो उसके ऊपर भी हम जाएंगे लेकिन अभी फ़िलहाल अभी नहीं। ऐसे ही वन बाय वन चीज़ों को लेकर चलेंगे ताकि आपके पल्ले भी कुछ पड़े। ओके, तो इसको ना अब ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। देखें, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 और यहाँ पर मैं एक दूसरी वैल्यू लिखता हूँ, ओके। तो हाँ, ये तो मैंने आपको बता देना कि जब मैं कैलकुलेटर के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होगा। जैसे ही मैं कैलकुलेटर के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं व्यू में जाऊँ, कहाँ गया हमारा व्यू, ये है। ये इसको मैं ज़रा क्लोज कर दूँ, और हाँ ठीक है, ओके। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर देखें, ये हमारा बटन है व्यू के अंदर कैलकुलेट का। तो जैसे ही कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये बटन की टाइप क्या है, सबमिट। तो ये हमारा फॉर्म जो है ना ये सबमिट हो जाएगा, ओके। ये फॉर्म कहाँ पे सबमिट होगा, ASP कंट्रोलर है हमारा कैलकुलेटर और उसका ASP एक्शन है इंडेक्स, और मेथड कौन सा, पोस्ट वाला। यानी कि ये सारा डाटा किसके पास चला जाएगा, ये है जी पोस्ट का मेथड और इंडेक्स इसका नेम है, ओके। सारा डाटा इसके पास आ जाएगा। ये जो एक्शन मेथड है ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। इनका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। नंबर तो हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें खुद बाद में पता लगे कि हमारा कोड कर क्या रहा है। यहाँ पर मैं अपना नाम भी चाहे लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे अपना लिख दूँ या किसी और का लिख दूँ, तो ये फिर भी काम करेगा, ओके। ये जो नेम हम एक्चुअल रखते हैं ना ये बस इसलिए रखते हैं कि हमें पता लगे कि ये जो पहला पैरामीटर है इसने क्या रिसीव करना है, सेकंड पैरामीटर ने क्या रिसीव करना है, ठीक है ना। तो डाटा हमारा आ जाएगा इसके पास, ये दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है, ओके। और जो हमारा फॉर्म है,
फार्म कहाँ गया, ये फार्म कितने पैरामीटर भेज रहा है, ये भी दो ही भेज रहा है। देखें दो इनपुट्स है ना, एक ये रही इनपुट और एक इनपुट ये रही, दो इनपुट ये भेज रहा है। ओके, तो जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक किया, डाटा आया इसके पास। अब इसने आगे क्या किया, इसने आगे ये किया कि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है रिज़ल्ट के नाम से। ओके, और इस वेरिएबल के अंदर हमने इन दोनों नंबर्स को जो यहाँ पर आए, इन दोनों नंबर को सम किया, सम करके इसका जो आंसर है वो रिज़ल्ट के अंदर सेव करवा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, क्योंकि अब ये जो डाटा है ये हमने व्यू के पास लेके जाना है, तो एक तो वो तरीका था वो व्यू बैग वाला जो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन वो प्रॉपर तरीका नहीं है। ओके, तो प्रॉपर तरीका क्या है कि हम एक व्यू मॉडल क्रिएट करें, तो हमने एक व्यू मॉडल क्रिएट किया था। ओके, उस मॉडल को यहाँ पर हमने इंस्टेंशिएट किया, यानी कि उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसका जो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी रिज़ल्ट की, उसको हमने सेट कर दिया इस रिज़ल्ट के इक्वल। ठीक है, ये यहाँ पे सेट हो गया। और फिर इस मॉडल को हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था, इस व्यू मॉडल को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था जिसका नाम रखा था हमने मॉडल। ठीक है, यानी कि अब जो रिज़ल्ट की वैल्यू है वो इस मॉडल इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है, और फिर इसी वेरिएबल को हमने पास करवा दिया व्यू को। ठीक है जी। ओके, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मॉडल है ना, यही मॉडल, इसको हम गेट मेथड के अंदर भी इंटेंशिएट कर रहे हैं, ताकि जब मॉडल वैल्यू गेट करे ना हमारा, सॉरी जब व्यू वैल्यू गेट करे तो उसको यहाँ पर इसका एक ऑब्जेक्ट मिल जाए। अगर हम ये पास नहीं करेंगे तो वो वैल्यू नहीं गेट करेगा। अच्छा, अब ना इसको डीबगिंग से समझते हैं, डीबग करके समझाता हूँ फिर और अच्छे से समझ आएगी। इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर हम कुछ ब्रेक पॉइंट्स लगा देते हैं जिससे हमें समझ लगे कि वैल्यू कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है। ओके, एक यहाँ पे लगाता हूँ, एक लगा देता हूँ यहाँ पे, और एक मैं लगा देता हूँ, कहाँ पे लगाऊँ, चलें यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको ये डीबग मोड में रन करने लगा। रन हो गया, कैलकुलेटर में जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 5, और सेकंड में भी चले 5 ही लिख देता हूँ। अब जैसे ही कैलकुलेटर के ऊपर रन करूँगा तो ओके, ये देखें यहाँ पर एरो आ गया, इसका मतलब हमारा कोड यहाँ पर आ चुका है, इंस्ट्रक्शन ये वाली रन होना शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये रुक गया है। ओके, क्योंकि ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था। अब यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ तो ये देखें इसके पास आ गया है, क्या वैल्यू है ये 5, और दूसरी वैल्यू इसके पास आ गई होगी। दूसरी वैल्यू भी मैंने क्या एंटर की थी 5, तो इसके पास भी 5 आ चुका है। ठीक हो गया, अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके जी, अब यहाँ पर ये दो नंबर थे 5 और 5, इनको प्लस करके वैल्यू किस में जा रही है, इसमें रिजल्ट के अंदर। तो देखिए रिजल्ट के अंदर 10 आ चुका है, आ गया इसके अंदर 10। ओके, अब इसका ये हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है व्यू मॉडल का, क्योंकि व्यू मॉडल का हमने जो रिजल्ट प्रॉपर्टी थी उसको यूज़ करना था। ओके, तो अभी तो रिजल्ट प्रॉपर्टी के अंदर कुछ नहीं आया होगा क्योंकि अभी हमारा कोड यहाँ पर है। ओके, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब देखें ज़रा, अब अगर देखें तो ये देखें ये जो मॉडल था, इसके अंदर हम देखते हैं क्या आया। जो वेरिएबल है मॉडल, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो इसके अंदर एक ही प्रॉपर्टी है रिजल्ट की, और इसके अंदर 10 स्टोर हो चुका है जो कि इस लाइन के ऊपर हमने स्टोर किया था। ओके, हम कह रहे हैं कि जो व्यू मॉडल है कैलकुलेटर वीएम, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना रिजल्ट, उसके अंदर ये वाला रिजल्ट स्टोर करवा दो। ओके, ठीक है, तो 10 अब किसके अंदर स्टोर हो चुका, इसके अंदर। और ये हमने किसके अंदर स्टोर करवाया, यहाँ पर एक वेरिएबल था मॉडल, उसके अंदर। ठीक है जी, और फिर यही जो मॉडल है इसको हमने पास करवा दिया व्यू को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मॉडल को हमने पास करवाया हुआ है, और इस मॉडल के अंदर एक रिजल्ट प्रॉपर्टी है जिसके पास 10 वैल्यू है। दैट्स इट। नेक्स्ट, अब अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो एक ब्रेक पॉइंट चलिए यहाँ पर भी लगाते हैं। ठीक है, और एक लगाते हैं यहाँ। ठीक है, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, यहाँ पर 10 शो हो चुका है क्योंकि इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई थी, तो वो उसने यहाँ पर शो करवा दी है। ठीक है,
ये अप्रोच थी हमारी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मुझे एक कॉल आ रही है, ज़रा मैं पिक कर लूँ। ओके जी, ठीक है। तो ये था व्यू मॉडल का फंक्शनैलिटी। एक्चुअली व्यू मॉडल जो है ना, ये हम पता क्यों यूज़ करते हैं। ये हमने जब डाटा जो है ना एक से ज़्यादा मॉडल के अंदर से लेके आना ना, तब भी हम ये यूज़ करते हैं। तो वो उसका ये यूज़ केस हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा कम्प्लेक्स यूज़ केस है, ठीक है। यानी कि जब एक व्यू के अंदर हमने डाटा ज़्यादा सारे मॉडल के अंदर लेके आना हो ना, जैसे कि लेट्स सपोज मैं कौन सी एग्जांपल दूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारा एक मॉडल है परचेज़, जिसके अंदर परचेज़ सारी स्टोर हुई है। एक मॉडल है हमारा प्रोडक्ट का, जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम एक व्यू बनाना चाह रहे हैं इनवॉइस का, ओके। इनवॉइस के व्यू के अंदर अब आपको पता है क्या क्या चीज़ें आएंगी। लाइक प्रोडक्ट का नेम आएगा, और उसकी परचेज़ तो नहीं आएगी खैर, उसकी क्वांटिटी वगैरह इस तरह कुछ चीज़ें लेना चाह रहे हैं। यानी कि हम दो मॉडल्स के अंदर से डाटा लेके आना चाह रहे हैं ना, एक परचेज़ के अंदर से और एक प्रोडक्ट के अंदर से। तो फिर उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, यूज़ यही व्यू मॉडल यूज़ करते हैं, और तब ये हमारे काम आते हैं। तो वो हम बाद में देखेंगे। खैर, जो मेन इसका काम है वो ये है कि अगर हमने अपना डाटा कुछ प्रोसेसिंग करके कंट्रोलर के अंदर अपना डाटा व्यू को भेजना हो, तो हम व्यू मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, वो आप पूछ लें। एनी क्वेश्चन कहीं से कुछ समझ ना आई हो तो जल्दी करें ज़रा। जी, एनी क्वेश्चन। नहीं सर, ऑल डन। आपने जो सिखाया वो सब समझ आ गई। सारी समझ आ गई है वो। हाँ चलें, जी। कल आपका टेस्ट लूँगा, फिर क्या समझ आई आपको। मैं मजाक कर रही हूँ, हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, मिड टर्म स्टार्ट हो गए हैं। हैं? हाँ तो मिड आपका नहीं है मिड टर्म? मेरा भी है, लेकिन मेरी तो अब ये ड्यूटी है ना, आप लोगों की भी इस तरह ड्यूटी है कि आप लोग डेली क्लास लो। हाँ वो तो ठीक। चलें ठीक है जी, करते हैं कुछ इसका भी। कह तो आप सही रहे हैं कि ये भी साथ लेके चलना है, क्योंकि मिड टर्म के बाद यही है। हाँ जी, देखें फेल ठीक है आप ठीक लोगों ने है। होना है, मैंने थोड़ी फेल होना है। पैसे तो आप लोगों के ज़ाया होंगे। आप भी साथ ही हैं। मैं नहीं होता फेल, मैं तो पास हो जाऊंगा। मुझे तो आता है, मैंने तो बनाया वो है। तो मुझे वो मुझे पता है, आपने हाँ। तो खुद बनाया। ठीक है।